और अगर किसी ने मासूम बिटिया के साथ दुराचार किया, दुराचार करने की कोशिश की, तो साफ सुन लें, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है, ऐसे अपराधी सीधे फांसी के फंदे पे लटकाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटी, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां, इनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं, और ऐसी गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा। ये कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या? तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई। भीखन गांव में नगर पंचायत में 2 को मिलकर पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ नहीं निकाल दिए, और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं। बात आज पहली बार खरगोन आया हूं, खरगोन की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। खरगोन आया भले ही नहीं, लेकिन खरगोन की चिंता जरूर करता रहा। खरगोन वालों, जब यहां अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी और शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, तब भी लगातार मैं खरगोन की जनता से जुड़ा हुआ था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर दंगे, फसाद और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। हमारा प्रदेश शांति का टापू है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यहां जो भी रहे वो शांति से रहे। गुंडागर्दी और दंगागर्दी की तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। साफ संदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अशांति फैलाने वाले, गड़बड़ करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, शांति भंग करने वाले, आग लगाने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं नवग्रह की इस शहर में आप सबको प्रणाम करता हूं। अपना खरगोन सचमुच में बहुत अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर। यहां नवग्रह का ऐसा मंदिर है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। अपना सुंदर नवग्रह मंदिर, और यहां पे सिरवैल में भगवान शिवजी का मंदिर। इस जिले में एक नहीं, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। उनका वर्णन करूंगा तो समय बहुत लगेगा। निमाड़ का गौरव है खरगोन, और इसलिए आज दूसरी बात में खरगोन के बहनों भाइयों से, वैसे पूरे इंदौर संभाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि ना खरगोन के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा, और ना इंदौर संभाग के विकास में, निमाड़ के विकास में, मालवा के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि यहां पर शांति बनी रहे खरगोन में, और गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो। इसलिए खरगोन में एक विशेष सशस्त्र बल की तैनाती यहां पे की जाएगी। शांति जरूरी है भाई। विकास की पहली शर्त है शांति, कानून और व्यवस्था। 2-3 चीजें जो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक, बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी ने मासूम बिटिया के साथ दुराचार किया, दुराचार करने की कोशिश की, तो साफ सुन लें, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है, ऐसे अपराधी सीधे फांसी के फंदे पे लटकाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां, उनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं, और ऐसे गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा।
बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ऐसे अपराधी सहन नहीं किए जा सकते। आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर संभाग के 15 लाख से ज्यादा बहनों और भाइयों को, और खरगोन के जिले के लगभग 2.25 लाख हमारे वो भाई बहन जिनका नाम आज अलग अलग योजनाओं में जुड़ा है। कमल अभी बता रहे थे, मैं वो बात फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी जनता कई बार छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होती है, दफ्तरों के चक्कर लगाती है, और कई बार चक्कर लगाने के बाद भी काम में कठिनाई होती है। और इसलिए इस बार हमने तय किया, ये जनता का राज है, लोकतंत्र, और इसलिए जनता क्यों चक्कर लगाए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन में और इंदौर संभाग में आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के पास सुविधाएं काय के लिए? हेलीकॉप्टर हो, गाड़ियों का काफिला हो, कमिश्नर के पास हो, कलेक्टर के पास हो, बाकी अधिकारियों के पास हो, काय के लिए? ये जनता की सेवा के लिए है। याद कर ले, रख ले सब, लोकतंत्र में जनता असली मालिक है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और इस बात को सब समझ लें, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। अपनी जनता के लिए हम काम करते हैं, और इसलिए हमने तय किया कि जनता दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएगी, हर पंचायत में कर्मचारी अधिकारी शिविर लगाएंगे, और भई आवेदन लेके जनता की समस्याओं का हल करेंगे और योजनाओं में नाम जोड़ेंगे। कलेक्टर यहां बताएं कितने शिविर लगाए गए, माइक ले लें, कितने शिविर लगे यहां? सर यहाँ 700 से ज्यादा शिविर लगे थे सर, 592 पंचायतों में 700 से ज्यादा शिविर लगे थे सर। कितने आवेदन आए? सर यहाँ कुल मिला के 2,90,000 आवेदन आए, जिसमें 2,57,000 स्वीकृत पाए गए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सर, सबको हितलाभ वितरित किया गया सर। अभी आप आदेश करेंगे तो वो दिखाएंगे कि उनके पास कागज है सर। अच्छा, आपको अलग अलग योजनाएं जो स्वीकृत की है उसके स्वीकृति पत्र मिले हैं क्या? मिले तो उठा के बताओ सब। मिले हैं? मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, कलेक्टर को और उनकी टीम को। आवेदन ये स्वीकृति पत्र, मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन जिले ने उत्कृष्ट काम किया तो ताली बजा के उनका स्वागत करें। ये स्वीकृति पत्र हाथों में पहुंच गए। अब आप सब बहनों और भाइयों को मैं इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहना चाहता हूं, हर भाई बहन जो गरीब है, जो योजनाओं का लाभार्थी है, पात्र है, उसके हाथ में ये स्वीकृति पत्र हो। मुझे खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था अब उनको राशन मिलेगा, जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, पात्र थे, अब पेंशन मिलेगी। मेरी वो बहनें जिनको उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ नहीं मिला था, उनको रसोई गैस मिल जाएगी। बीमा की अनेकों योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड यहां लाखों लोगों के बनाए गए। और एक जनपद के सीओ, उनका नाम क्या था? राजेंद्र शर्मा। एक जनपद के सीओ राजेंद्र शर्मा, जनपद सीओ जनपद पंचायत, उन्होंने 98% जनपद में पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। है क्या राजेंद्र? आओ देखो, अच्छों का सम्मान करना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया राजेंद्र, मैं बहुत बधाई देता हूं। 98% लोगों के आपने जनपद आयुष्मान भारत के कार्ड बना दिए। और ये आयुष्मान भारत योजना में क्या होगा, भगवान ना करे, अगर गरीब बीमार भी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये आयुष्मान कार्ड, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। ऐसे जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, उनके जाति प्रमाण पत्र बने। नक्शे का शुद्धिकरण, एक शब्द इधर से उधर अगर हो गया
तो घूम रहा है बेचारा, कई दिनों तक भटक रहा है। नक्शे का शुद्धिकरण करने का काम भी किया गया है, नहीं तो घूम घूम कर परेशान हो जाते थे, शुद्धिकरण नहीं होता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनके नाम छूट गए थे वो नाम भी जोड़ लिए गए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल में देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। तो मेरे दिल ने कहा शिवराज चौथी बार बना है, तू 4,000 तू भी दे, तो 4,000 मैं भी देता हूं। ये 10,000 रुपया मिलते हैं। उसमें जो नाम छूट गए थे वो नाम भी बढ़ाए गए हैं। अलग अलग तरह के किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ क्रेडिट कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, मैं सारी योजनाओं के नाम नहीं पढ़ रहा। 38 योजनाओं का लाभ केवल यही नहीं, आज पूरे इंदौर संभाग के हर पंचायत में गरीब को पंचायत में बांट के दिए जा रहे हैं। अब सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, गांव के चौपाल से चलेगी। जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी, कर्मचारी अधिकारी जनता के पास जाएंगे। क्योंकि अगर अकेले अकेले जाते हैं तो कई बार बड़ी परेशानी होती है, और कुछ तो ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो भेंट पूजा भी मांगते हैं, जनता को परेशानी होती है। अब ये जो स्वीकृति पत्र बने हैं इसमें कोई का पैसा तो नहीं लगा भैया? अरे जोर से बताओ, पैसा तो नहीं लगा? कोई ने लिया तो नहीं? और लेने वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे पता चला है कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या? तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको, उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। देखो, जनता की सेवा करने वाले कर्मचारी अधिकारी, उनका हम सम्मान करेंगे। वो हमारे ही समाज के अंग हैं, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारों का जिला अधिकारों का दुरुपयोग करता है, पैसा भेजा इसलिए कि स्कूलों में ठीक काम में लग जाए, लेकिन पता चला पैसा स्कूल में लगा ही नहीं, खुद नहीं लगा लिया। अब बताओ, ऐसे लोगों को मैं सस्पेंड करता हूं तो अच्छा करता हूं कि नहीं? मुझे पूरी जनता से पूछने, बताओ अच्छा करता हूं कि नहीं? और एक और मुझे पता चला है, भीखन गांव में नगर पंचायत में 2 को मिलके पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ ने ही निकाल दिए, और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं भाई। गड़बड़ नहीं चलेगी और इनकी जांच भी करेंगे। हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ हमारे अधिकारी थे, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जतपुर पंचायत बढ़वा के राजेंद्र नेगी जी एडीओ, मुझे बताया वो दिनों रात काम करते थे। उनका दुखद निधन हुआ है हार्ट अटैक से। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को अंतिम नियुक्ति में देर ना हो। कम इस तरह खड़े, फटाफट प्रक्रिया पूरी करो ताकि परिवार की मदद की जा सके। हम ऐसे मित्रों के साथ खड़े हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में रमेश जो तहसीलदार हैं कसरावद, उनने भी 11,926 नक्शों का शुद्धिकरण किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजाइए, ये अपने साथी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूं, एसपी को भी, कमिश्नर ध्यान रखें। देखो, 2 श्रेणी बनाओ भाई, एक अच्छा काम करने वाले उनको पुरस्कृत करें, और दूसरे गड़बड़ करने वाले। एक बात साफ है, जनता का धन मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। और इसलिए कमिश्नर भी नजर रखें, कलेक्टर भी ढंग से नजर रखें, ताकि कहीं भी योजनाओं का पैसा खाया ना जाए। आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो लाभान्वित हुए उन सबको बधाई। अब कमिश्नर कलेक्टर ये ध्यान रखेंगे कि अगले महीने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और सुनो रे बहनों और भाई,
अब कोई समस्या के लिए दफ्तरों में नहीं जाने दूंगा। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से फिर गांव गांव अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, शिविर लगाएंगे, और कोई रह गया हो तो फिर बना देंगे, स्वीकृति पत्र बना के दे देंगे। काय को कोई छूटे। और आपकी भी ड्यूटी है, जो नेतृत्व बैठा है, कि हम ऐसे अभियानों में खुद भागीदार बने, जाएं, जनता को निकालें, लोगों की मदद करें। देखो, जनता की सेवा तो भगवान की पूजा है। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व से, चाहे वो ऊपर बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, लग जाओ मेरे भाइयों जनता की सेवा में, मेरी बहनों जनता की सेवा में। इसी से अपनी राजनीति की सार्थकता है। आज खरगोन कई दिनों के बाद आया हूं, तो खरगोन में कई तरह की मांग की है। अब एक मांग तो आई है, मैं स्वयं मानता हूं कि होना चाहिए। बिस्टान आपने अलग अलग स्थान तय किए, बिस्टान नाका, बावड़ी बस स्टैंड, औरंगपुरा चौराहा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर राधा वल्लभ क्या चौराहा है क्या है, अलग अलग नाम। तो ये नाम रख दिए जाएं, सबकी सहमति है तो बोलो भारत माता की। बिस्टान नाका का नाम होगा टंटिया मामा भील के नाम पर। बावड़ी बस स्टैंड का होगा महाराणा प्रताप के नाम पर, महाराणा प्रताप जी। औरंगपुरा चौराहा का नाम होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। और राधा वल्लभ चौराहा का भगवान परशुराम की, उनके नाम पर। और पोस्ट ऑफिस का गुरु नानक जी के नाम पर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। गुरु नानक देव अद्भुत संत सचमुच में। और एक बात और, हम ये भी तय कर रहे हैं आज कि खरगोन में जो अपना नवग्रह मंदिर है, उसके नाम से पूरा खरगोन पहचाना जाता है। शहर पहचाना जाता है कि नहीं? अरे पहचाना जाता है कि नहीं? तो मैं कमिश्नर को ये निर्देश दे रहा हूं कि यहां की टीम के साथ मिलके खरगोन के नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार और वहां नया कॉरिडोर की रचना के लिए पूरी रूपरेखा यहां की जनता के साथ मिलकर बनाए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? ये करें हम, जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए ये काम निश्चित तौर पर किया जाएगा।